अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द राइट डायरेक्शन। आज की मेरी ये फाइवर रिलेटेड वीडियो एक दोस्त की प्रोफाइल के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ही गॉट अ वार्निंग फ्रॉम फाइवर कि उसने फाइवर की रेटिंग और रिव्यू सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है और फाइवर ने उसके अकाउंट को फ्लैग कर दिया इसकी बेसिस के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं इसकी डिटेल्स में आपके साथ जाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आपने कोई फेक रिव्यू लिया हो और वो फाइवर ने डिटेक्ट कर लिया हो और आपको एक वार्निंग इशू हो गई हो, तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है और क्या क्या स्टेप्स होंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। फाइवर अपनी पॉलिसीज़ के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप एक न्यू सेलर हैं, अभी आपने फाइवर को ज्वाइन किया है, तो अपनी सर्विसेज सेल करने से पहले आप एक केयरफुल रिसर्च कर लें। आपको सब कुछ पता हो कि क्या ऐसी चीज़ें जिन पे फाइवर आपको वार्निंग दे सकता है और आपका अकाउंट टर्मिनेट कर सकता है। मैंने आपके लिए एक लिंक्डइन पे बहुत अच्छा आर्टिकल ढूंढा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें बेसिकली 15 चीज़ें हाईलाइटेड हैं, मेंशन्ड हैं, जो अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। सबसे पहली चीज़, वायलेटिंग फाइवर्स टर्म्स ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये है कि फाइवर अकाउंट बनाते वक्त आपने सबसे पहले फाइवर टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आपको टर्म्स ऑफ सर्विस ही नहीं पता होगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपने किस टाइम पे क्या वायलेट कर दिया है और आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया। नंबर 2 पे आ जाता है ऑफरिंग सर्विसेज आउटसाइड ऑफ फाइवर। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइवर 20% अपनी सर्विस फीस रखता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्लाइंट को फाइवर से बाहर ले जाएं। तो ये फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट्स भी आपको इसी तरह से अप्रोच करते हैं। वो आपको जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप का नंबर दे देते हैं या ईमेल दे देते हैं और कहते हैं कि मुझसे यहाँ पे बात कर लो। तो उस केस में ये डिसीजन टोटली आपका है कि आपने आउटसाइड ऑफ फाइवर बात करनी है या नहीं करनी। लेकिन आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आप उसको डायरेक्टली मैसेज पे रिप्लाई करें कि सॉरी आई कांट टॉक आउटसाइड ऑफ फाइवर। उसके बाद जो है आप बेशक उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या उसने अगर ईमेल दिया तो आप ईमेल कर लें। वो आपकी चॉइस है कि आप उसके साथ जो है आउटसाइड ऑफ फाइवर जो है पेमेंट मैनेज करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आपको फाइवर को दिखाने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना होगा। और ख़ुद से तो आप ये बिल्कुल इनिशिएट ना करें, क्योंकि अगर आप केयरफुल होके कर भी रहे हैं तो हो सकता है क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर दे कि ये मुझसे बाहर बात करना चाह रहा है। तो इस चीज़ को आप टोटली अवॉइड करें। नंबर 3 पे आ जाता है इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स। अगर आप क्लाइंट से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, आप रूड हो रहे हैं क्लाइंट से, तो क्लाइंट आपको रिपोर्ट कर सकता है। एक तो आपको क्लाइंट रिपोर्ट कर सकता है, दूसरा फाइवर की जो चैट होती है वो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर हो रही होती है थ्रू फाइवर एल्गोरिदम। तो अगर फाइवर ने कुछ कीवर्ड्स पकड़ लिए, फॉर इंस्टेंस आपने कोई गाली लिख दी है और फाइवर ने वो पकड़ लिया है, तो उस बेसिस पे भी फाइवर आपको फ्लैग कर सकता है, आपको वार्निंग दे सकता है या डायरेक्ट आपका अकाउंट टर्मिनेट भी कर सकता है। नंबर 4 पे आ जाता है पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। अब यहाँ पे लोग थोड़ा सा परेशान होंगे इस बात से कि हम अपना बेस्ट दे दें और क्लाइंट उसके बावजूद उसको पुअर रेट करे। उसमें जो है इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप फाइवर पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं और आपको कोई बीच में एक आध बुरा रिव्यू आ गया, क्लाइंट ने ये कहा कि काम की क्वालिटी बहुत पुअर थी, तो 10-20 रिव्यूज़ के बीच में अगर एक बुरा रिव्यू आपको इस तरह का आ भी है, तो इसका मतलब है कि ऑन एवरेज, बल्कि एवरेज से ज़्यादा ही आप अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं। तो उस केस में कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको रिपीटेडली मल्टीपल क्लाइंट्स की तरफ से पुअर क्वालिटी का फीडबैक आना शुरू हो जाए, तो उस केस में फाइवर नोटिस लेगा और आपको वार्निंग मिल सकती है। नंबर 5 पे आ जाता है आपका यूजिंग स्टोलन कंटेंट। स्टोलन कंटेंट से मुराद ये हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस आपने गिग की डिस्क्रिप्शन किसी की कॉपी पेस्ट कर ली, या फिर आपने किसी की गिग वीडियो कॉपी पेस्ट कर ली, या फिर आपने जो है अपनी गिग वीडियो के लिए यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड की और वो एज अ गिग वीडियो यूज़ कर ली। पोज ये कर रही है वो कि ये आपका खुद का बनाया हुआ कंटेंट है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्टोलन कंटेंट की कैटेगरी में आती हैं। अगर वो फाइवर ने डिटेक्ट कर लिया या फिर जो है किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि आपने स्टोलन कंटेंट यूज़ किया हुआ है, तो उस पर आपका अकाउंट डायरेक्टली बैन हो सकता है। नंबर 6 पे आ जाता है आपका हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स। अगर आपने फाइवर पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं और फाइवर ने वो डिटेक्ट कर लिया थ्रू IP एड्रेस या किसी भी और तरीके से, तो फाइवर आपको उस पर भी बैन कर सकता है। नंबर 7 पे आ जाता है प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉल्स इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आप असल में कोई और हैं, लेकिन आप फाइवर पे कोई और पोस्ट करके अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। नंबर 8 पे आ जाता है फेक रिव्यूज़, और ये वाली वीडियो मैंने फेक रिव्यूज़ के ऊपर ही बेस की हुई है। तो फेक रिव्यूज़ के ऊपर मैं अगले सेगमेंट में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। नंबर 9 पे आ जाता है ऑफरिंग इलीगल सर्विसेज। इलीगल सर्विसेज से मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस आप हैकिंग एज अ सर्विस देना चाह रहे हो, तो आप ये फाइवर पे नहीं दे सकते। एक और एग्जांपल है
है ड्रग्स सेल करना। अब आप सोचेंगे कि फाइवर पे ड्रग्स कैसे सेल की जा सकती हैं, तो उसका आंसर ये कि फाइवर में ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे पेंटिंग्स ड्रॉ करके क्लाइंट के एड्रेस पे शिप करना। जिस तरह आप पेंटिंग्स शिप कर सकते हैं वैसे करने को आप ड्रग्स भी शिप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ टोटली इलीगल और फाइवर पे आप ये सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते। नंबर 10 पे आ जाता है पुअर कम्युनिकेशन विद फाइवर सपोर्ट। लेट्स से कि आप फाइवर सपोर्ट के पास गए किसी ऑर्डर के इशू को लेकर या अपने अकाउंट के इशू को लेकर, तो आपको उनके साथ बहुत तमीज़ से बात करनी होगी। आप उनसे रूड लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते कि ये मेरे अकाउंट के साथ क्या हो गया, इसको जल्दी से सही करो। इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते आपको बहुत हम्बल होकर, बहुत पोलाइट होकर उनसे बात करनी होगी, वरना इस चीज़ के ऊपर भी आपको वार्निंग मिल सकती है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल। अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन पिछले पॉइंट में और इस पॉइंट में डिफरेंस ये है कि जब कॉपीराइटेड मटेरियल होता है बाज़ केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं ओनर से परमिशन लेकर। फॉर इंस्टेंस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक के जो ये कहते हैं कि आप हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो के अंदर हमें क्रेडिट देना होगा। नेक्स्ट इज यूजिंग स्पैमी कीवर्ड्स। स्पैमी कीवर्ड्स या मिसलीडिंग टाइटल्स भी आपके अकाउंट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। द लास्ट टू थिंग्स ऑन द लिस्ट आर यूजिंग इनअप्रोप्रिएट प्रोफाइल पिक्चर एंड इंगेजिंग इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। तो ये थी एक क्विक समरी अबाउट द थिंग्स दैट कैन गेट योर प्रोफाइल इन डेंजर, और आपने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। और अब मैं वापस आता हूँ उस स्टोरी की तरफ जिसकी वजह से मेरे दोस्त को ये वार्निंग आई, क्योंकि वो फेक रिव्यूज़ ले रहा था और फाइवर ने ये डिटेक्ट कर लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फाइवर का एल्गोरिथम काफ़ी स्मार्ट है। वो कॉन्टीन्यूसली आपकी चैट मॉनिटर कर रहा होता है और आपकी चैट के अंदर से वो ऐसे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है जिससे उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई मलिशियस एक्टिविटी हो रही है। उन्होंने कुछ वर्ड्स फ्लैग किए हुए होते हैं, तो अगर आप अपनी चैट में कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ईमेल या पे, तो आपको नीचे एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आउटसाइड कम्युनिकेशन मना है। मतलब आपको फाइवर पहले से एक वार्निंग दे देता है कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि फाइवर से रिलेटेड आपका सब कुछ बाय द बुक्स हो और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ हो। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आप बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल नहीं चल रही और आपको लग रहा है कि और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास सिवाय इसके कि आप फेक रिव्यूज़ लें, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं कि वो फेक रिव्यूज़ के लिए सबसे पहली अप्रोच ये रखते हैं कि वो फेसबुक ग्रुप्स पे जाते हैं जहाँ पे लोग ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अब जो सर्विसेज सेल करने वाले लोग हैं वो अपनी सर्विसेज को ऐसे मार्केट करते हैं कि हम आपको यूएसए का रिव्यू देंगे, यूके का देंगे, जर्मनी का देंगे। तो वो जितने भी लोग हैं वो असल में करते ही हैं कि वो वीपीएन लगाते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं और थ्रू दैट लोकेशन वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं और आपके पास ऑर्डर लगा के आपको फेक रिव्यू देते हैं। तो ये चीज़ फाइवर डिटेक्ट कर लेता है। जब वो डिटेक्ट कर लेता है तो आपको वार्निंग दे देता है। इसलिए अगर आपको ये काम करना ही है तो बजाय आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाएं, आप अपने किसी दोस्त से रब्ता करें, उसके साथ पूरा सिनेरियो प्लान आउट करें, उससे अकाउंट बनवाएं और फिर उसके साथ कॉन्वर्सेशन प्लान करें कि तुम फाइवर पे आओ, मुझसे ऐसे ऐसे बात करो, मुझे ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट्स दो, मैं डेडलाइन डिसाइड करूँगा, मैं बजट डिसाइड करूँगा और फिर जो है उस डेडलाइन के अंदर अंदर मैं डिलीवरी डालूँगा और फिर तुम ऑर्डर अप्रूव करके मुझे 5 स्टार रिव्यू दे देना। दिस इज़ द सेफेस्ट बेट यू कैन हैव ऑन फाइवर रिगार्डिंग द फेक रिव्यूज़। लेकिन जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी और सैडली वो ये मिस्टेक कर चुके हैं और उनको वार्निंग आ चुकी है, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। गुड न्यूज़ ये है कि फाइवर पहली वायलेशन पे आपका अकाउंट जस्ट फ्लैग करता है एक वार्निंग के तौर पे और विद इन 30 डेज़ वो फ्लैग हट जाता है और आपका अकाउंट बैक टू नॉर्मल हो जाता है। वो जस्ट एक वार्निंग होती है कि आप आइंदा ऐसा कोई काम ना करें। तो अगर आपको ये पहली वार्निंग आई है, यू आर सेफ, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा दूसरी बात ये कि अगर आपको वार्निंग आई है और वो वार्निंग गलत आई है, मतलब वो वार्निंग आप या तो डिज़र्व नहीं करते थे या फिर जो है आपने सब कुछ इतना स्मूथली किया हुआ है कि आप अपना केस डिफेंड कर सकते हैं, तो बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, इसलिए मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप फाइवर सपोर्ट के पास जाके अपना केस डिफेंड कर सकते हैं। वो ये कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। तो ये है वो वेबसाइट जहाँ पे आप फाइवर की सपोर्ट से बात कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ पे जाने के बाद आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे योर फाइवर अकाउंट। अब यहाँ पे इन्होंने कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो पहले से लिस्ट किए हुए हैं ताकि बजाय सपोर्ट के पास डायरेक्टली जाने के आप यहीं से आर्टिकल्स पढ़ के अपने आप को असिस्ट दे सकें। लेकिन अगर यहाँ पे आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है
तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आप सेलिंग ऑन फाइवर पे चले गए। सेलर डैशबोर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स से रेलिवेंट क्यूरी है आपकी, क्योंकि जो डेज विदाउट वार्निंग्स का सेक्शन होता है वो आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर लाई करता है। यहाँ पे आप यूज़ योर डैशबोर्ड पे चले गए और फिर आपने आई स्टिल नीड हेल्प पे क्लिक किया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट में डाल दिया आई गॉट अ वार्निंग विदाउट एनी रीज़न, और सपोर्ट को आपने कुछ इस तरह का मैसेज लिख दिया, टुडे आई रिसीव्ड अ वार्निंग ऑन माई फाइवर अकाउंट दैट आई हैव मैनिपुलेटेड द रिव्यू एंड रेटिंग सिस्टम्स ऑफ फाइवर। आई वांट टू लेट यू नो दैट आई हैव नेवर चीटेड द सिस्टम इन माई लाइफ एंड आई एम वेरी कंफ्यूज्ड दैट व्हाई डिड आई रिसीव दिस वार्निंग। प्लीज़ लेट मी नो द रीज़न फॉर दिस वार्निंग, रिगार्ड्स। ये मैं एक्चुअली सेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। जब आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो विद इन 12 आवर्स आपको सपोर्ट की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। वो आपको बताएंगे कि किस वजह से आपको ये वार्निंग आई है और फिर आप उनसे फर्दर कम्युनिकेट करके अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ चांस अगर आपका केस लेजिट है और आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं तो वो वार्निंग रिमूव हो जाएगी। सपोर्ट का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी वार्निंग हटवाएं, सपोर्ट और बहुत से कामों के लिए यूज़ होती है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट ड्रॉप हो गया है ड्यू टू अ कैंसिलेशन, तो आप उस केस में भी फाइवर के पास जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मेरा ऑर्डर इस वजह से कैंसिल हुआ था, आप प्लीज़ इसको मेरी स्टैट्स की कैलकुलेशन से हटा लें। तो वो अक्सर आपको इसमें भी हेल्प आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक क्लाइंट ने डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस किया विदाउट प्रायर कम्युनिकेशन विद मी। मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज ऑफर करता हूँ, उसकी वीडियो फ्रेंच में थी। फ्रेंच में मैं वीडियो एडिट कर नहीं सकता तो मुझे ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर कंप्लीशन रेट ड्रॉप हुआ और मैंने सपोर्ट से बात की और सपोर्ट ने उस ऑर्डर को देखा और उन्होंने कहा कि हाँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम इसको आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेट की कैलकुलेशन से हटा रहे हैं। तो इन मोस्ट केसेस अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रॉपर इंग्लिश में सब कुछ अच्छा लिख रहे हैं और अपना केस अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको, तो दे डू हेल्प आउट। और मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने मेरे स्टैट्स को रिस्टोर किया हुआ है। सो दैट सम्स इट अप फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है और कुछ नहीं समझ आया कि सपोर्ट को कैसे रीच आउट करना है या कोई एडिशनल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन। I'll make sure to reply all of the comments. अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फेलो फ्रीलांसर्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए मेरे पास मोटिवेशन बनी रहे। तो मिलते हैं जल्दी एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।